क्या आपने कभी यह सुना है कि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की यह पावन व्रत कथा यदि श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से सुन ली जाए तो जीवन के भारी से भारी कष्ट, शनि दोष, डर, गरीबी, कर्ज, बाधाएं और मानसिक पीड़ा धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगती है। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह शनिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पवित्र दिवस है जब न्याय के देवता, कर्मफलदाता भगवान शनिदेव अपने भक्तों के जीवन पर विशेष दृष्टि डालते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें भय से मुक्ति, स्थिरता और धैर्य का वरदान प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन श्रद्धा, अनुशासन और विश्वास के साथ शनिदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में चल रहे शनि दोष, साढ़े साती, ढैया, अनावश्यक भय, आर्थिक तंगी और बार बार आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे अंधकारमय रात के बाद सूर्य की किरणें आशा जगाती हैं, वैसे ही शनिदेव की कथा जीवन में न्याय, संतुलन और आत्मबल का संचार कर देती है। दर्शक बंधु, एक क्षण ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी बिना कारण डर बना रहता है, कभी मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, कभी कर्ज और गरीबी पीछा नहीं छोड़ती, कभी अपमान, रुकावट और अस्थिरता जीवन को थका देती है, और कई बार ऐसा लगता है मानो भाग्य ही साथ नहीं दे रहा। लेकिन आज जब आप शनिवार के इस पावन दिन भगवान शनिदेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो न्याय और करुणा की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। शनिदेव यह समझा रहे हैं कि कष्ट दंड नहीं होते, बल्कि कर्मों को शुद्ध करने का माध्यम होते हैं। और जब भक्त धैर्य रखता है, नियम का पालन करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, तब शनिदेव स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। भगवान शनिदेव केवल दंड देने वाले देव नहीं हैं, वे अनुशासन के देवता हैं। वे वह शक्ति है जो मनुष्य को अहंकार से विनम्रता, डर से साहस और अस्थिरता से स्थायित्व की ओर ले जाती है। उनकी कृपा से दरिद्रता दूर होती है, भय समाप्त होता है और जीवन में स्थिरता आती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह कर्म सुधारने और शनि बाधा से मुक्ति की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य धैर्य, सेवा और सत्य को अपना लेता है, तो शनि की कठोर दृष्टि भी कृपा में बदल जाती है। कई बार मनुष्य मन ही मन प्रश्न करता है, मेरे कष्ट कब समाप्त होंगे, मेरी गरीबी और डर कब दूर होगा, मेरे जीवन में स्थिरता और शांति कब आएगी। दर्शक बंधु, संभव है आज का यह शनिवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और शनिदेव की न्यायपूर्ण कृपा एक साथ सक्रिय होती है, तब जीवन स्वयं सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को आत्मा से महसूस कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में सत्य, संयम, सेवा और धैर्य को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, डर और अहंकार को त्यागिए, हृदय में विश्वास और अनुशासन का दीप जलाइए और भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए इस पावन शनिवार व्रत कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, शनिवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो शनिदेव की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। अधूरी कथा जीवन में भी अधूरेपन को जन्म देती है। इसीलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक भाव या कोई एक शिक्षा आपके जीवन से डर, गरीबी और शनि बाधा को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान शनिदेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धैर्य, स्थिरता और न्याय आता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर शनिवार आपको भगवान शनिदेव की दिव्य कथाएं और जीवन को सही दिशा देने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए इस पावन शनिवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है
एक समृद्ध नगर हुआ करता था जिसका नाम था प्रभापुर। यह नगर व्यापार और धन धान्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसी नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था जिसका नाम था धनसेठ। धनसेठ के पास अथाह संपत्ति थी, सोने चांदी के भंडार, विशाल हवेली और सैकड़ों नौकर चाकर। परंतु धन के साथ साथ उसके हृदय में घमंड भी उतना ही बड़ा था। वह अपने आप को सबसे ऊंचा समझता और गरीबों को तुच्छ दृष्टि से देखता था। धनसेठ केवल धन में ही बड़ा नहीं था, उसका अहंकार उससे भी अधिक विशाल था। उसके लिए गरीब लोग इंसान नहीं बल्कि बोझ थे। प्रभापुर नगर में जब भी कोई निर्धन व्यक्ति सहायता की आस लेकर उसकी हवेली के द्वार पर आता तो धनसेठ की आंखों में करुणा नहीं, घृणा दिखाई देती थी। अनेक बार ऐसा होता कि भूखे किसान अपनी फसल गिरवी रखने आते तो धनसेठ उन्हें जानबूझकर कम मूल्य देता। मजबूरी में किसान उसकी शर्तें मान लेते और कुछ ही समय में अपनी जमीन तक खो बैठते। विधवाएं और बेसहारा स्त्रियां जब अनाज मांगने आती तो वह कटु शब्दों से उनका अपमान करता और कहता, गरीबी तुम्हारे भाग्य में लिखी है, मैं क्यों बदलूं। उसके दरबार में बैठा मुनीम गरीबों से ऐसे बात करता मानो वे अपराधी हों। कई बार तो धनसेठ स्वयं बाहर आकर लाठियों से लोगों को धक्के मरवाकर भगा देता। बच्चों की भूख उसे कभी नहीं पसी जाती थी। वह कहता था, मेरी दौलत मेरी मेहनत है, इसे मुफ्त बांटने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। उसी नगर के एक कोने में कच्ची झोपड़ी में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम पंडित राम प्रसाद था। उसकी धर्मपत्नी का नाम सुलोचना था। पंडित राम प्रसाद के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा। दोनों बेटियों की उम्र 18-19 वर्ष हो चुकी थी। बड़ी बेटी का नाम भारती था और छोटी बेटी का नाम माधवी था और बेटे का नाम पंडित चंद्रशेखर था। चंद्रशेखर की उम्र 12 वर्ष थी, पर उसने अपने पिता से सारी विद्या सीख ली थी। चंद्रशेखर अपने पिता के साथ सूर्योदय से पहले उठता और नहा धोकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करता था। पंडित राम प्रसाद और सुलोचना बहुत चिंतित रहते थे। वे हमेशा भगवान सूर्यदेव से कहते थे, हे प्रभु, मेरी दोनों बेटियों का विवाह का उम्र हो चुका है, पर हमारे पास विवाह करने के लिए धन नहीं है जिससे अपनी बेटियों का विवाह धूमधाम से कर सके। पंडित राम प्रसाद की झोपड़ी बहुत ही साधारण थी। दीवारें मिट्टी और बांस की बनी थीं। छत पर खपरेल और फूस बिछी थी। बरसात के दिनों में पानी रिसता था और सर्दियों में हवा के झोंके अंदर तक घुस जाते थे। फिर भी इस छोटी सी झोपड़ी में एक पवित्रता थी, एक दिव्य सुगंध थी जो किसी महल में भी नहीं मिलती। पंडित राम प्रसाद प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करते थे। उनके साथ उनका पुत्र चंद्रशेखर भी जाता था। गंगा किनारे बैठकर पिता पुत्र वेद मंत्रों का उच्चारण करते। चंद्रशेखर को अपने पिता पर बड़ा गर्व था। यद्यपि उनके पास धन संपत्ति नहीं थी, पर विद्या और संस्कार की दृष्टि से वे किसी से कम नहीं थे। चंद्रशेखर ने अपने पिता से वेद, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष, आयुर्वेद और संस्कृत व्याकरण सीखा था। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। एक बार सुनी हुई बात वह कभी नहीं भूलता था। गांव के लोग कहते थे कि यह बालक साधारण नहीं है, यह किसी महान तपस्वी का अंश है। भारती और माधवी दोनों बहनें बहुत सुंदर और गुणवती थीं। भारती गोरी और शांत स्वभाव की थी। उसे पूजा पाठ में विशेष रुचि थी। वह प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और भजन गाती। उसकी आवाज में एक मधुरता थी जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती। माधवी थोड़ी चंचल थी पर अत्यंत बुद्धिमान। वह घर के सारे काम संभालती, खाना बनाना, झोपड़ी की साफ सफाई, कपड़े धोना, पानी लाना। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं। वे कभी आपस में नहीं लड़तीं। उनकी माता सुलोचना ने उन्हें संस्कार और धर्म का पाठ पढ़ाया था। सुलोचना एक आदर्श गृहिणी थी। यद्यपि गरीबी थी, फिर भी वह कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थी। वह अपने पति की सेवा करती, बच्चों का ध्यान रखती और थोड़े में ही घर चलाती। पंडित राम प्रसाद दिन रात मेहनत करते थे। वे गांव में यजमानी का काम करते थे। किसी के यहां पूजा होती तो वे जाते। विवाह, जन्मोत्सव, श्राद्ध, गृह प्रवेश, हर अवसर पर उन्हें बुलाया जाता, लेकिन दक्षिणा बहुत कम मिलती। कभी कुछ अनाज मिल जाता, कभी कुछ पैसे। इतने में घर का खर्च चलाना कठिन था। फिर भी पंडित राम प्रसाद कभी निराश नहीं होते थे। वे कहते थे, भगवान सूर्यदेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा।
वे अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचाकर रखते थे। उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा रखा था जिसमें वे धीरे धीरे पैसे जमा करते थे। यह उनकी बेटियों के विवाह के लिए था। कई वर्षों की मेहनत के बाद उस घड़े में कुछ रुपए इकट्ठे हो गए थे, पर वे इतने भी नहीं थे कि एक साधारण विवाह भी हो सके। भारती और माधवी अब युवा हो चुकी थीं। गांव में लोग बातें करने लगे थे। कुछ लोग कहते पंडित रामप्रसाद को अब अपनी बेटियों का विवाह कर देना चाहिए। कुछ व्यंग्य करते, इतनी गरीबी में विवाह कैसे होगा, शायद बेटियां घर पर ही बैठी रहेंगी। यह बातें सुनकर सुलोचना का हृदय टूट जाता। वह रात में रो रोकर भगवान से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, हे सूर्यदेव, हे माता पार्वती, मेरी बेटियों की लाज रखना। मैं बहुत गरीब हूं, पर मेरी बेटियां किसी से कम नहीं हैं। उन्हें अच्छा वर मिले, यही मेरी प्रार्थना है। पंडित रामप्रसाद भी चिंतित रहते। वे सोचते कि किस तरह इतना धन जुटाए कि बेटियों का विवाह धूमधाम से हो सके। वे दिन में कई कई यज्ञ करते, रात में मंत्र जाप करते, पर मन में चिंता की आग जलती रहती। एक दिन पंडित रामप्रसाद अपनी पत्नी से बोले, सुलोचना, अब और देरी नहीं की जा सकती। भारती और माधवी का विवाह योग्य उम्र हो गई है। मैंने जो कुछ भी बचाया है वह बहुत कम है। हमें किसी से मदद लेनी होगी। सुलोचना ने कहा, पर स्वामी, किससे मदद लें? हमारे पास कोई धनवान रिश्तेदार नहीं है। पंडित रामप्रसाद ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सोचा है कि नगर के साहूकार धनसेठ के पास जाऊं। वह बहुत धनी है, शायद वह हमारी मदद कर दे। सुलोचना चिंतित हो गई। उसने कहा, पर स्वामी, लोग कहते हैं कि वह बहुत कठोर हृदय का है। वह गरीबों की मदद नहीं करता। पंडित रामप्रसाद ने कहा, फिर भी कोशिश तो करनी होगी। भगवान सूर्यदेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पंडित रामप्रसाद ने निश्चय किया कि अगले दिन वे धनसेठ के पास जाएंगे। रात भर उन्होंने नींद नहीं ली। वे बार बार सोचते कि क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। सुबह होते ही उन्होंने स्नान किया, सूर्यदेव को जल अर्पित किया और प्रार्थना की, हे भगवान सूर्यदेव, आप सबके पालनहार हैं, आप दीनों के रक्षक हैं। मेरी बेटियों की लाज आपके हाथ है, मुझे शक्ति दीजिए। चंद्रशेखर ने पूछा, पिताजी, आप कहां जा रहे हैं? पंडित रामप्रसाद ने कहा, बेटा, मैं नगर जा रहा हूं। तुम माता की सेवा करना और घर संभालना। चंद्रशेखर समझदार था। उसने समझ लिया कि पिताजी किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं। पंडित रामप्रसाद ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, यद्यपि वे भी फटे पुराने थे। उन्होंने पगड़ी बांधी, कंधे पर अंगवस्त्र डाला और पैदल ही नगर की ओर चल दिए। रास्ता लंबा था, सूरज की तपिश बढ़ रही थी, पैरों में जूते नहीं थे, नंगे पैर ही चलना पड़ रहा था। रास्ते में कई गांव मिले, खेत मिले, नदियां मिली। पंडित रामप्रसाद चलते जा रहे थे और भगवान का नाम लेते जा रहे थे, जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव। दोपहर होते होते वे नगर के द्वार पर पहुंच गए। प्रभापुर नगर बहुत बड़ा और समृद्ध था। चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, बाजार में दुकानें सजी थीं। लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने घूम रहे थे। हर ओर धन की चमक थी। पंडित रामप्रसाद को देखकर कुछ लोग हंसे। उनके फटे कपड़े देखकर किसी ने कहा, यह भिखारी कहां से आ गया? पंडित रामप्रसाद ने सिर झुकाया और आगे बढ़ गए। उन्होंने किसी से पूछा, भाई, धनसेठ की हवेली कहां है? एक दुकानदार ने उंगली से इशारा करके बताया, उधर, नगर के बीच में सबसे बड़ी हवेली वही है। पंडित रामप्रसाद उस दिशा में चल पड़े। थोड़ी देर में उन्हें एक विशाल हवेली दिखाई दी। हवेली 3 मंजिला थी। दरवाजे पर सोने का काम था। बड़े बड़े स्तंभ, संगमरमर के फर्श, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे, हाथों में लाठियां थीं। पंडित रामप्रसाद ने हिम्मत करके उनसे कहा, भाई, मुझे धनसेठ जी से मिलना है। एक पहरेदार ने घूर कर देखा और बोला, तू कौन है, क्या काम है? पंडित रामप्रसाद ने हाथ जोड़कर कहा, मैं पंडित रामप्रसाद हूं, गांव से आया हूं, मुझे सेठ जी से कुछ निवेदन करना है। पहरेदार ने कहा, सेठ जी बहुत व्यस्त हैं, तू यहां खड़ा रह, मैं पूछता हूं। पहरेदार अंदर गया। कुछ देर बाद लौटा और बोला, सेठ जी ने कहा है कि अंदर आ जा। पंडित रामप्रसाद ने हवेली में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर वे चकित रह गए। हर ओर चांदी और सोने का सामान था। दीवारों पर महंगे चित्र लटके थे। फर्श इतना चमकीला था कि उसमें चेहरा दिखाई देता था। बीच में
एक बड़े सिंहासन पर धनसेठ बैठा था। उसके चारों ओर नौकर चाकर खड़े थे। धनसेठ मोटा और भारी भरकम था। उसके गले में सोने की मोटी मोटी चेन थी, उंगलियों में हीरे की अंगूठियां। उसकी आंखों में घमंड झलक रहा था। उसने पंडित रामप्रसाद को देखा और नाक भौं सिकोड़ते हुए बोला, तू कौन है? क्या चाहिए तुझे? पंडित रामप्रसाद ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। मेरी 2 बेटियां हैं। उनका विवाह योग्य उम्र हो गई है। मेरे पास इतना धन नहीं है कि उनका विवाह कर सकूं। मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं। कृपया मुझे कुछ धन उधार दे दें। मैं धीरे धीरे लौटा दूंगा। धनसेठ ने जोर से हंसना शुरू किया। उसके साथ उसके नौकर भी हंसने लगे। धनसेठ ने व्यंग्य से कहा, अरे पंडित, तू कौन होता है जो मैं तुझे उधार दूं? तेरे पास क्या है जो तू गारंटी देगा? तेरी झोपड़ी, तेरे फटे कपड़े, तू कभी मुझे पैसे नहीं लौटा सकता। और सुन, मैं यहां दान पुण्य करने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरा पैसा मेरी मेहनत का है। तू जा यहां से। मुझे तेरे जैसे भिखारियों से बात नहीं करनी। पंडित रामप्रसाद का हृदय टूट गया। उन्होंने फिर हाथ जोड़े और कहा, सेठ जी, मैं भिखारी नहीं हूं। मैं एक सम्मानित ब्राह्मण हूं। मैं मेहनत करके कमाता हूं। बस मेरी बेटियों का विवाह करना है, इसलिए आपसे सहायता मांग रहा हूं। आप धनवान हैं। आपके लिए यह राशि कुछ नहीं है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी है। धन सेठ का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, तू मुझे सिखाएगा कि मैं अपना धन कैसे खर्च करूं? तू मुझे उपदेश देगा? निकल यहां से, नहीं तो मैं अपने नौकरों से पिटवा दूंगा। पंडित रामप्रसाद समझ गए कि यहां से कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने अंतिम बार प्रयास किया। उन्होंने कहा, सेठ जी, मैं आपसे विनती करता हूं, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर मेरी सहायता करें। मेरी बेटियों की इज्जत आपके हाथ में है। धनसेठ ने अपने नौकरों को इशारा किया। 2-3 नौकर आगे बढ़े। उन्होंने पंडित रामप्रसाद को पकड़ लिया। धनसेठ चिल्लाया, इस भिखारी को यहां से बाहर फेंक दो, और ध्यान रहे, दोबारा अगर यह यहां आया तो मैं इसे जेल भिजवा दूंगा। नौकरों ने पंडित रामप्रसाद को घसीटते हुए बाहर निकाला। हवेली के बाहर उन्हें जोर से धक्का दिया। पंडित रामप्रसाद गिर गए। उनकी पगड़ी उतर गई। अंग वस्त्र गंदा हो गया। घुटने पर चोट लग गई और खून बहने लगा। कुछ राहगीर रुककर देखने लगे। किसी ने कहा, बेचारा पंडित। किसी ने कहा, धनसेठ बहुत क्रूर है। पर किसी ने मदद नहीं की। सब अपने अपने रास्ते चले गए। पंडित रामप्रसाद धूल में बैठे रोने लगे। उन्हें अपने जीवन में कभी इतना अपमान नहीं हुआ था। वे सोच रहे थे, मैंने क्या गलती की? मैंने तो केवल सहायता मांगी थी। क्या गरीब होना अपराध है? क्या मेरी बेटियों का कोई अपराध है? उन्हें अपने घर की याद आई। सुलोचना की आंखों में आंसू, भारती और माधवी का मासूम चेहरा, चंद्रशेखर की चिंता। वे सोचने लगे, मैं अब घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? कैसे कहूंगा कि मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बैठे बैठे भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगे, हे देव, हे दयालु प्रभु, आप तो सबके रक्षक हैं। आप तो दीन दुखियों के पालनहार हैं। मेरी सहायता करें। मेरी बेटियों की लाज रखें। सूरज ढलने लगा था। संध्या का समय हो गया था। पंडित रामप्रसाद उठे। घुटने पर बंधी धोती से खून पोंछा, पगड़ी ठीक की और भारी मन से घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था। वहां सूर्यदेव की मूर्ति थी। पंडित रामप्रसाद ने सोचा, चलो यहां रुककर प्रार्थना करूं। वे मंदिर में गए, मूर्ति के सामने बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहने लगे, हे सूर्यदेव, मैं आपका भक्त हूं। जन्म से लेकर आज तक मैंने आपकी पूजा की है, कभी नागा नहीं किया। आपने मुझे बहुत दिया है, एक अच्छा परिवार, प्रेमी पत्नी, सुशील बच्चे। पर अब मैं मुसीबत में हूं। मेरी बेटियों का विवाह करना है और मेरे पास धन नहीं है। मुझे आपकी शरण है, आप ही मेरी लाज रखें। तभी अचानक एक तेज रोशनी उन्हें दिखाई दी। उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि सूर्यदेव की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वे चकित रह गए। फिर एक स्वर सुनाई दिया, रामप्रसाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुमने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया है। तुम्हारी बेटियों की चिंता मुझे भी है। तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम घर जाओ,
कल सुबह तुम्हारे घर के पास एक सन्यासी आएगा, वह तुम्हें मार्ग दिखाएगा, उसकी बात मानना। पंडित रामप्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मूर्ति के सामने माथा टेका और कहा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप दीनबंधु हैं, आप दयालु हैं। पंडित रामप्रसाद उठे और घर की ओर चल पड़े। अब उनके मन में थोड़ी आशा जगी थी। भगवान ने स्वयं उनसे बात की थी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। वे तेजी से चलने लगे। रात हो गई थी। रास्ता अंधेरा था, पर उनके मन में उजाला था। वे रात भर चलते रहे। सुबह होते होते वे अपने गांव पहुंच गए। झोपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि सुलोचना द्वार पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। जाहिर था कि वह रात भर रोती रही थी। पंडित रामप्रसाद को देखते ही सुलोचना दौड़ी और उनके पैरों पर गिर गई। उसने कहा, स्वामी, आप इतने देर से कहां थे? मुझे बहुत चिंता हो रही थी। आपके घुटने पर खून क्यों लगा है? क्या हुआ? पंडित रामप्रसाद ने उसे सांत्वना दी और कहा, सुलोचना, तुम चिंता मत करो। भगवान सूर्यदेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूं। भगवान ने मुझसे बात की है। उन्होंने कहा है कि कल एक सन्यासी आएगा, वह हमारी सहायता करेगा। सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, सच में स्वामी? भगवान ने स्वयं आपसे बात की। पंडित रामप्रसाद ने सारी घटना सुनाई। कैसे धनसेठ ने अपमान किया, कैसे उन्हें धक्के मारकर निकाला, कैसे वे सूर्यदेव के मंदिर में गए और कैसे भगवान ने दर्शन दिए। सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे भगवान, आप कितने दयालु हैं। आपने हमारी सुध ली। वह दोनों अंदर गए। भारती और माधवी सो रही थीं। चंद्रशेखर भी सो रहा था। सुलोचना ने पंडित रामप्रसाद के घुटने पर पट्टी बांधी, उन्हें भोजन दिया और आराम करने को कहा। पर पंडित रामप्रसाद को नींद नहीं आई। वे बार बार सोच रहे थे, कल कौन सन्यासी आएगा, वह क्या कहेगा, क्या सचमुच हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सुबह होते ही पंडित रामप्रसाद उठे। उन्होंने स्नान किया, सूर्यदेव को जल अर्पित किया और प्रतीक्षा करने लगे। सुलोचना ने कहा, स्वामी, आप चिंता मत करें। भगवान ने जो कहा है वह जरूर होगा। भारती और माधवी भी उठ गईं। उन्हें अभी तक पिताजी के साथ हुई घटना का पता नहीं था। चंद्रशेखर भी उठा। उसने पूछा, पिताजी, आप कल कहां गए थे? आप इतने चिंतित क्यों हैं? पंडित रामप्रसाद ने कहा, बेटा, कुछ काम था। तुम अपनी पढ़ाई करो, सब ठीक हो जाएगा। चंद्रशेखर समझदार था। उसने और सवाल नहीं किए। दोपहर का समय हो गया। अचानक झोपड़ी के बाहर किसी के आने की आहट हुई। सुलोचना ने बाहर झांक कर देखा। एक सन्यासी खड़ा था। वह भगवा वस्त्र पहने था। हाथ में कमंडल और त्रिशूल था। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में दिव्यता थी। सुलोचना ने अंदर आकर पंडित रामप्रसाद से कहा, स्वामी, बाहर एक सन्यासी बाबा आए हैं। पंडित रामप्रसाद तुरंत उठे और बाहर गए। उन्होंने सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपका स्वागत है, कृपया अंदर पधारें। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, रामप्रसाद, मैं तुम्हारे पास भगवान सूर्यदेव की आज्ञा से आया हूं। तुम्हारी भक्ति और विपत्ति दोनों मुझे ज्ञात है। मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं। पंडित रामप्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने सन्यासी को अंदर बुलाया। सुलोचना ने उनके लिए आसन बिछाया। भारती और माधवी ने उनके चरण छुए। चंद्रशेखर ने जल लाकर दिया। सन्यासी ने सबको आशीर्वाद दिया और बोले, तुम सब धन्य हो। इस घर में गरीबी है, पर पवित्रता भी है। यहां धन नहीं है, पर धर्म है। भगवान ऐसे ही घरों में वास करते हैं। फिर सन्यासी ने पंडित रामप्रसाद से कहा, रामप्रसाद, तुम्हारी समस्या का समाधान है, पर उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। यहां से पूर्व दिशा में एक पर्वत है। उसके शिखर पर एक प्राचीन सूर्य मंदिर है। वहां तुम्हें जाना होगा। वहां तुम्हें 7 दिन तक कठोर तपस्या करनी होगी। तुम्हें प्रतिदिन 1000 बार सूर्य मंत्र का जाप करना होगा। तुम्हें केवल फल और जल पर रहना होगा। अगर तुम सच्चे मन से यह तप करोगे तो भगवान सूर्यदेव तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। पंडित रामप्रसाद ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं जरूर जाऊंगा। मैं जो भी कहेंगे वह करूंगा। सन्यासी ने कहा, बहुत अच्छा, पर याद रखो, तपस्या आसान नहीं है। पर्वत की चढ़ाई कठिन है। वहां मौसम भी कठोर है। तुम्हें अनेक कष्ट सहने होंगे, पर अगर तुम्हारी निष्ठा सच्ची है तो तुम सफल होगे। पंडित रामप्रसाद ने कहा, महाराज,
मुझे अपनी बेटियों की लाज बचानी है। मैं कोई भी कष्ट सहने को तैयार हूं। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, यही भाव रखो, तुम कल सुबह निकल जाओ, भगवान तुम्हारे साथ हैं। यह कहकर सन्यासी उठे और चले गए। जाते जाते उन्होंने एक छोटा सा थैला पंडित रामप्रसाद को दिया और कहा, इसमें कुछ फल और भस्म है, यह तुम्हारे काम आएगा। सन्यासी के जाने के बाद सुलोचना ने पूछा, स्वामी, आप सचमुच जाएंगे? पर्वत बहुत दूर है, आप अकेले कैसे जाएंगे? पंडित रामप्रसाद ने कहा, सुलोचना, अब और कोई रास्ता नहीं है, भगवान ने यही मार्ग दिखाया है, मुझे जाना होगा, तुम घर संभालना, चंद्रशेखर तुम्हारी मदद करेगा। सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत की। उसने कहा, ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा, भगवान आपकी रक्षा करे। भारती और माधवी भी चिंतित थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चंद्रशेखर ने कहा, पिताजी, मैं आपके साथ चलता हूं। पंडित रामप्रसाद ने कहा, नहीं बेटा, तुम यहीं रहो, तुम्हारी मां और बहनों को तुम्हारी जरूरत है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। अगले दिन सुबह पंडित रामप्रसाद तैयार हुए। उन्होंने एक छोटी सी पोटली में कुछ कपड़े, सन्यासी का दिया थैला, एक लोटा और अपनी माला रखी। सुलोचना ने उनके लिए कुछ रोटियां बनाई। भारतीय ने उनके पैरों में तेल लगाया। माधवी ने उनके लिए एक नया अंगवस्त्र निकाला। चंद्रशेखर ने उनके लिए एक छड़ी तैयार की। पंडित रामप्रसाद ने सबको गले लगाया और कहा, मैं जल्दी लौटूंगा, तुम सब भगवान की प्रार्थना करना। फिर वे चल पड़े। सुलोचना और बच्चे द्वार पर खड़े उन्हें जाते हुए देखते रहे। सुलोचना के आंसू नहीं रुक रहे थे। भारती और माधवी भी रो रही थीं। चंद्रशेखर ने हिम्मत की और कहा, मां, रो मत, पिताजी जरूर लौटेंगे, भगवान उनकी रक्षा करेंगे। पंडित रामप्रसाद पूर्व दिशा की ओर चलने लगे। रास्ता लंबा और कठिन था। पहले मैदान थे, फिर जंगल आया, फिर पहाड़ियां शुरू हो गईं। वे पूरे दिन चलते रहे। शाम को एक छोटे से गांव में रुके। वहां एक धर्मशाला थी। उन्होंने वहां रात बिताई। अगले दिन फिर चलना शुरू किया। अब रास्ता और कठिन हो गया था। पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो गई थी। पंडित रामप्रसाद के पैरों में छाले पड़ गए, पर वे रुके नहीं। वे लगातार भगवान सूर्यदेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे। तीसरे दिन उन्हें बहुत तेज बारिश मिली। वे भीग गए, ठंड लगने लगी। उन्होंने एक पेड़ के नीचे शरण ली। रात भर वहीं बैठे रहे। सुबह फिर चल पड़े। चौथे दिन रास्ता इतना कठिन हो गया कि उन्हें चट्टानों पर चढ़ना पड़ा। उनके हाथों में खरोंचें आ गईं, कपड़े फट गए, पर उनके मन में दृढ़ संकल्प था। वे सोचते, मुझे अपनी बेटियों के लिए यह करना है, मैं हार नहीं मानूंगा। पांचवें दिन उन्हें दूर एक शिखर दिखाई दिया। वहां एक मंदिर की छाया दिखी। उन्हें लगा, यही वह स्थान है। उन्होंने और तेजी से चलना शुरू किया। शाम तक वे मंदिर के पास पहुंच गए। मंदिर बहुत प्राचीन था, पत्थरों से बना था। दीवारों पर सूर्यदेव की सुंदर मूर्तियां उकेरी हुई थीं। मंदिर के अंदर एक विशाल सूर्यदेव की मूर्ति थी। पंडित रामप्रसाद ने मूर्ति के सामने माथा टेका और कहा, हे प्रभु, मैं आ गया हूं, अब आप ही मेरे सहारे हैं। वे मंदिर के एक कोने में बैठ गए। रात हो गई थी। वे थके हुए थे, पर उन्होंने तुरंत मंत्र जाप शुरू कर दिया। एयुम सूर्याय नमः, एयुम सूर्याय नमः। वे एक एक माला जपते गए, गिनती करते गए। आधी रात तक वे जपते रहे। फिर थोड़ा आराम किया। सुबह होते ही फिर जाप शुरू किया। पहले दिन उन्होंने 1000 बार मंत्र जपा। उन्होंने केवल फल खाए और जल पिया। दूसरे दिन भी वही किया। तीसरे दिन उन्हें बहुत भूख लगी, पर उन्होंने धैर्य रखा। चौथे दिन उनकी आवाज बैठने लगी, पर वे रुके नहीं। पांचवें दिन उन्हें चक्कर आने लगे। शरीर कमजोर हो गया, पर उन्होंने जाप जारी रखा। छठे दिन उन्हें लगा कि अब वे और नहीं कर सकते, पर उन्होंने अपनी बेटियों को याद किया और फिर हिम्मत की। सातवें दिन जब वे अंतिम माला जप रहे थे, तभी अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। पंडित रामप्रसाद ने आंखें खोली तो देखा कि सूर्यदेव की मूर्ति से एक दिव्य आर्क आकृति प्रकट हो रही है। वह आकृति स्वर्णिम थी। चारों ओर प्रकाश था। पंडित रामप्रसाद समझ गए, यह साक्षात सूर्यदेव हैं। वे साष्टांग प्रणाम करके गिर पड़े। भगवान सूर्यदेव ने कहा, रामप्रसाद, उठो, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने अपनी बेटियों के लिए इतना कष्ट सहा। यह एक पिता का सच्चा प्रेम है। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा।
पंडित रामप्रसाद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरी बेटियों का विवाह अच्छे वरों से हो जाए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी, पर मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूं। यह एक दिव्य रत्न है, इसे तुम अपने घर ले जाओ और अपनी झोपड़ी के सामने गाड़ दो। इससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। पर याद रखो, यह धन तुम्हें केवल अपनी बेटियों के विवाह और परिवार के भरण पोषण के लिए उपयोग करना है। इसे दूसरों की सहायता में भी लगाना। घमंड मत करना, धन आया है तो जा भी सकता है, असली धन तो धर्म और सत्य है। यह कहकर भगवान ने एक छोटा सा रत्न पंडित रामप्रसाद के हाथ में रख दिया। वह रत्न चमक रहा था, उसमें से लाल और सुनहरी किरणें निकल रही थीं। पंडित रामप्रसाद ने रत्न को माथे से लगाया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा अपार है, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। मैं वचन देता हूं कि इस धन का सदुपयोग करूंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ रामप्रसाद, घर जाओ, तुम्हारा परिवार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और हां, धनसेठ के प्रति कोई द्वेष मत रखना। उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, पर उसे उसका फल मिलेगा। तुम अपने धर्म पर चलते रहो। यह कहकर भगवान सूर्यदेव अदृश्य हो गए। पंडित रामप्रसाद कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ हुआ वह सच था। फिर उन्होंने रत्न को देखा, वह अभी भी उनके हाथ में था। उन्होंने उसे सावधानी से अपनी पोटली में रखा और घर की ओर चलने लगे। वापसी की यात्रा अपेक्षाकृत आसान थी। पंडित रामप्रसाद के मन में खुशी थी। वे तेजी से चल रहे थे। 3 दिन में वे अपने गांव पहुंच गए। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो सुलोचना द्वार पर बैठी रो रही थी। उसने पंडित रामप्रसाद को देखा तो तुरंत दौड़ी और उनसे लिपट गई। उसने कहा, स्वामी, आप आ गए, मैं बहुत चिंतित थी, आप ठीक तो हैं? पंडित रामप्रसाद ने उसे सांत्वना दी और कहा, हां सुलोचना, मैं ठीक हूं। और सुनो, बहुत अच्छी खबर है, भगवान ने हमारी सुन ली है। भारती, माधवी और चंद्रशेखर भी बाहर आ गए। सब ने पिताजी को देखकर खुशी से गले लगाया। पंडित रामप्रसाद ने सबको अंदर बुलाया और सारी घटना सुनाई। कैसे उन्होंने तपस्या की, कैसे भगवान ने दर्शन दिए, कैसे उन्हें रत्न मिला। सबने रत्न देखा और आश्चर्यचकित रह गए। पंडित रामप्रसाद ने कहा, अब हमें इस रत्न को झोपड़ी के सामने गाड़ना है। भगवान ने कहा है कि इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी। अगले दिन सुबह पंडित रामप्रसाद ने झोपड़ी के ठीक सामने एक छोटा सा गड्ढा खोदा। उन्होंने रत्न को उसमें रखा और मिट्टी से ढक दिया। फिर उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी कृपा से यह रत्न मिला है, इसे स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना पूरी की, अचानक जमीन हिलने लगी। सब चौंक गए। फिर वहां से एक सुनहरा प्रकाश निकला। थोड़ी देर में प्रकाश गायब हो गया और वहां एक छोटा सा पौधा उग आया। पौधे के पत्ते सोने जैसे चमक रहे थे। सुलोचना ने कहा, स्वामी, यह क्या है? पंडित रामप्रसाद ने कहा, यह भगवान का चमत्कार है, हमें इसकी देखभाल करनी होगी। अगले कुछ दिनों में वह पौधा तेजी से बढ़ने लगा। एक सप्ताह में वह एक छोटा सा पेड़ बन गया। पेड़ पर सुनहरे फल लगने लगे। एक दिन पंडित रामप्रसाद ने एक फल तोड़ा। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ा, वह उनके हाथ में एक सोने की मोहर में बदल गया। वे चकित रह गए। उन्होंने एक और फल तोड़ा, वह भी सोने की मोहर बन गया। सुलोचना, भारती, माधवी और चंद्रशेखर सब देख रहे थे। चंद्रशेखर ने कहा, पिताजी, यह तो चमत्कारी पेड़ है, इससे तो हमें धन मिल सकता है। पंडित रामप्रसाद ने कहा, हां बेटा, पर याद रखो, भगवान ने कहा था कि इस धन का सदुपयोग करना है, हमें इसे समझदारी से उपयोग करना होगा। पंडित रामप्रसाद ने कुछ और फल तोड़े। सारे फल सोने की मोहरों में बदल गए। उन्होंने मोहरों को एक थैले में रखा। अब उनके पास इतना धन था कि वे अपनी बेटियों का विवाह आराम से कर सकते थे, पर उन्होंने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। वे सोच समझकर काम करना चाहते थे। पहले उन्होंने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, दीवारें पक्की करवाईं, छत ठीक करवाई। फिर उन्होंने परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे। सुलोचना को एक सुंदर साड़ी दी, भारती और माधवी को नए कपड़े दिए, चंद्रशेखर को नई धोती कुर्ता दिया। फिर उन्होंने गांव के गरीबों में कुछ अनाज बंटवाया। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। वे सोच रहे थे, पंडित रामप्रसाद के पास
अचानक इतना धन कहां से आ गया? कुछ लोगों ने पूछा भी। पंडित रामप्रसाद ने कहा, यह भगवान सूर्यदेव की कृपा है। मैंने तपस्या की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। गांव के लोग उनकी भक्ति से प्रभावित हुए। कुछ लोग कहने लगे, पंडित रामप्रसाद सच्चे भक्त हैं, भगवान ने उनकी सुध ली। अब पंडित रामप्रसाद ने अपनी बेटियों के लिए वर खोजना शुरू किया। उन्होंने पास के गांवों में संदेश भेजे। कुछ दिनों में ही भारती के लिए एक अच्छा वर मिला। वह एक सुशिक्षित युवक था, ब्राह्मण कुल का, सुसंस्कारी और धार्मिक। उसका नाम पंडित विद्यासागर था। विद्यासागर के पिता भी एक विद्वान पंडित थे। वे पास के एक गांव में रहते थे। दोनों परिवारों ने मिलकर विवाह की तिथि तय की। भारती का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। पंडित रामप्रसाद ने कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अच्छे कपड़े, गहने, भोजन की व्यवस्था की। गांव के सारे लोग आए। सबने कहा, यह विवाह बहुत सुंदर हुआ। भारती बहुत खुश थी। विद्यासागर भी बहुत अच्छा युवक निकला। विवाह के बाद भारती अपने पति के साथ ससुराल चली गई। कुछ महीनों बाद माधवी के लिए भी एक अच्छा वर मिला। उसका नाम पंडित देवदत्त था। देवदत्त एक धनी ब्राह्मण का पुत्र था, पर बहुत विनम्र और सुसंस्कारी था। उसे वेदों का अच्छा ज्ञान था। माधवी का विवाह भी बहुत अच्छे से हुआ। पंडित रामप्रसाद और सुलोचना बहुत खुश थे। उनकी दोनों बेटियों का विवाह हो गया था। अब उनके मन को शांति मिली। चंद्रशेखर भी बहुत खुश था। उसने कहा, पिताजी, भगवान सूर्यदेव ने हमारी बहुत मदद की। अब हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। पंडित रामप्रसाद ने कहा, हां बेटा, हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। अब हमें और भी धर्म के काम करने चाहिए। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। पंडित रामप्रसाद ने अपने चमत्कारी पेड़ से कुछ और फल तोड़े। उन्होंने उस धन से गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। मंदिर में सूर्यदेव की मूर्ति स्थापित की। प्रतिदिन वहां पूजा होने लगी। गांव के लोग आने लगे। मंदिर में एक छोटा सा भंडारा भी शुरू किया गया, जहां गरीबों को भोजन मिलता था। पंडित रामप्रसाद ने कुछ गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च भी उठाया। उन्होंने विधवाओं की मदद की। गांव में जहां भी जरूरत होती, वे मदद करते। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। लोग कहने लगे, पंडित रामप्रसाद सच्चे धर्मात्मा हैं। उन्होंने धन पाकर घमंड नहीं किया। उन्होंने सबकी सेवा की। अब प्रभापुर नगर में भी पंडित रामप्रसाद की चर्चा होने लगी। वहां के व्यापारी और लोग कहने लगे, गांव में एक चमत्कारी पेड़ है जो सोना देता है, और उस पेड़ का मालिक पंडित रामप्रसाद है। यह खबर धनसेठ के कानों तक भी पहुंची। धनसेठ को याद आया कि कुछ महीने पहले एक गरीब पंडित उसके पास आया था, जो पैसे मांग रहा था। उसने सोचा, क्या वही पंडित रामप्रसाद है? अगर वही है तो उसके पास अचानक इतना धन कहां से आया? धनसेठ के मन में ईर्ष्या जागी। उसने सोचा, मैं इतना धनवान हूं, फिर भी लोग उस पंडित की तारीफ कर रहे हैं। यह मुझे बर्दाश्त नहीं। उसने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, जाओ, उस गांव में जाकर पता लगाओ कि वह पंडित कौन है और उसके पास धन कहां से आया। मुनीम गांव में गया। उसने पता लगाया कि पंडित रामप्रसाद के घर के सामने एक चमत्कारी पेड़ है जो सोने के फल देता है। यह सुनकर मुनीम हैरान रह गया। उसने धनसेठ को जाकर सारी बात बताई। धनसेठ को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? कोई पेड़ सोना कैसे दे सकता है? यह जरूर कोई धोखा है। मुनीम ने कहा, पर सेठ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह पेड़ सचमुच है और पंडित उसके फलों को सोने की मोहरों में बदल लेता है। धनसेठ के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं उस पेड़ को हासिल कर लूं तो मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। उसने योजना बनाई। उसने अपने कुछ गुंडों को बुलाया और कहा, तुम लोग रात में उस गांव जाओ और उस पेड़ को उखाड़ लाओ। अगर कोई रोके तो उसे धमकाना। मुझे वह पेड़ चाहिए। उसी रात धनसेठ के गुंडे गांव में पहुंचे। वे पंडित रामप्रसाद की झोपड़ी के पास गए। पेड़ वहां चमक रहा था। गुंडों ने पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, उन्हें बिजली का झटका लगा। वे चिल्लाए और गिर पड़े। पेड़ में एक दिव्य शक्ति थी जो उसे बचा रही थी। गुंडों ने फिर कोशिश की, पर हर बार वही हुआ। आखिरकार वे हार मानकर वापस चले गए। सुबह उन्होंने धनसेठ को बताया, सेठ जी, वह पेड़ साधारण नहीं है, उसमें कोई शक्ति है, हम उसे छू भी नहीं सके। धनसेठ गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा,
मैं खुद जाकर देखूंगा। अगले दिन धनसेठ अपने नौकरों के साथ गांव में पहुंचा। उसने पंडित रामप्रसाद की झोपड़ी का पता लगाया और वहां गया। पंडित रामप्रसाद घर में थे। जब उन्होंने देखा कि धनसेठ आया है तो वे बाहर आए। धनसेठ ने घमंड से कहा, तो तू ही है पंडित रामप्रसाद? मैंने सुना है कि तेरे पास एक चमत्कारी पेड़ है। मुझे वह पेड़ चाहिए। तू जो दाम मांगेगा मैं दूंगा। पंडित रामप्रसाद ने शांति से कहा, सेठ जी, यह पेड़ बिकाऊ नहीं है। यह भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद है। मैं इसे नहीं बेच सकता। धनसेठ ने गुस्से से कहा, तू मना करता है? तुझे पता है मैं कौन हूं। मैं चाहूं तो तुझे और तेरे परिवार को तबाह कर सकता हूं। अगर तू पेड़ नहीं देगा तो मैं इसे जबरदस्ती ले जाऊंगा। पंडित रामप्रसाद ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आप धनवान हैं, शक्तिशाली हैं, पर यह पेड़ साधारण नहीं है। यह भगवान की देन है। अगर आप इसे छूने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान होगा। कृपया वापस चले जाइए। धनसेठ ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, जाओ उस पेड़ को उखाड़ो। नौकर आगे बढ़े, पर जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ उन्हें भी बिजली का झटका लगा। वे चिल्लाए और पीछे हट गए। धनसेठ को विश्वास नहीं हुआ। उसने खुद पेड़ को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, एक तेज रोशनी निकली और धनसेठ को जोरदार झटका लगा। वह चिल्लाता हुआ गिर पड़ा। उसके हाथ जल गए। वह दर्द से कराहने लगा। नौकरों ने उसे उठाया और वापस नगर ले गए। धनसेठ बहुत गुस्से में था। उसने सोचा, इस पंडित ने मेरा अपमान किया है, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। उसने नगर के कोतवाल को बुलाया। कोतवाल धनसेठ का मित्र था। धनसेठ ने कहा, उस गांव में एक पंडित रहता है जो जादू टोना करता है। उसके पास एक पेड़ है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तुम जाओ और उसे गिरफ्तार करके लाओ। कोतवाल ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं कल ही जाऊंगा। अगले दिन कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ गांव में पहुंचा। उसने पंडित रामप्रसाद को बुलाया और कहा, तुम पर जादू टोना करने का आरोप है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पंडित रामप्रसाद ने कहा, मैं कोई जादू टोना नहीं करता। यह सब भगवान की कृपा है। कोतवाल ने कहा, यह सब तुम अदालत में जाकर बताना। अभी चुपचाप चलो। सिपाहियों ने पंडित रामप्रसाद को पकड़ लिया। सुलोचना और चंद्रशेखर रोने लगे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। कुछ लोगों ने विरोध किया, पंडित जी ने कोई गलती नहीं की है, वे तो भले आदमी हैं। पर कोतवाल ने किसी की नहीं सुनी। उसने पंडित रामप्रसाद को बंदी बनाकर नगर ले गया। नगर में उन्हें जेल में डाल दिया गया। सुलोचना और चंद्रशेखर बहुत दुखी थे। चंद्रशेखर ने कहा, मां, मैं पिताजी को छुड़ाने के लिए कुछ करूंगा। सुलोचना ने कहा, बेटा, हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं? बस भगवान से प्रार्थना करो। चंद्रशेखर ने कहा, मां, भगवान ने ही तो हमें यह पेड़ दिया है, वे जरूर हमारी मदद करेंगे। वह पेड़ के पास गया और प्रार्थना करने लगा, हे भगवान सूर्यदेव, मेरे पिताजी को बचाओ। वे निर्दोष हैं, उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। उसी रात चंद्रशेखर ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए और कहा, चंद्रशेखर, डरो मत, तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होगा। तुम कल नगर जाओ और वहां एक वकील से मिलो। उसका नाम है पंडित ज्ञानेश्वर। वह तुम्हारी मदद करेगा। और हां, तुम अपने साथ पेड़ का एक फल ले जाना, वह काम आएगा। सुबह चंद्रशेखर उठा और मां को सपना सुनाया। सुलोचना ने कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अकेले कैसे जाओगे? चंद्रशेखर ने कहा, मां, भगवान ने कहा है, मुझे जाना होगा। सुलोचना ने हिम्मत की और कहा, ठीक है बेटा, जाओ, भगवान तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर ने पेड़ से एक फल तोड़ा और उसे अपनी पोटली में रखा। फिर वह नगर की ओर चल पड़ा। नगर पहुंचकर चंद्रशेखर ने पंडित ज्ञानेश्वर को ढूंढना शुरू किया। उसने लोगों से पूछा। किसी ने बताया कि पंडित ज्ञानेश्वर एक प्रसिद्ध वकील हैं और वे न्यायालय के पास रहते हैं। चंद्रशेखर वहां गया। उसने पंडित ज्ञानेश्वर का घर ढूंढा और दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाजा खोला। चंद्रशेखर ने पूछा, क्या आप पंडित ज्ञानेश्वर हैं? बुजुर्ग ने कहा, हां बेटा, मैं ही हूं। तुम कौन हो? चंद्रशेखर ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम चंद्रशेखर है। मेरे पिता पंडित रामप्रसाद को गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया है। मुझे आपकी मदद चाहिए। भगवान सूर्यदेव ने मुझे स्वप्न में कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे। पंडित ज्ञानेश्वर ने चंद्रशेखर को ध्यान से देखा।
उन्हें बालक में एक दिव्यता दिखी। उन्होंने कहा, बेटा अंदर आओ, मुझे सारी बात बताओ। चंद्रशेखर ने अंदर जाकर सारी कहानी सुनाई। कैसे उनके पिता गरीब थे, कैसे उन्होंने तपस्या की, कैसे भगवान ने उन्हें रत्न दिया, कैसे चमत्कारी पेड़ उगा, कैसे धनसेठ ने पेड़ को हड़पने की कोशिश की और कैसे उनके पिता को जेल में डाल दिया गया। पंडित ज्ञानेश्वर ने सब कुछ ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। यह बहुत अन्याय है। तुम्हारे पिता निर्दोष हैं। मैं उनका मामला लड़ूंगा, पर मुझे कुछ सबूत चाहिए। क्या तुम्हारे पास कुछ है? चंद्रशेखर ने अपनी पोटली से वह फल निकाला जो उसने पेड़ से तोड़ा था। वह फल चमक रहा था। पंडित ज्ञानेश्वर ने फल को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। चंद्रशेखर ने कहा, यह पेड़ का फल है। अगर इसे तोड़ा जाए तो यह सोने की मोहर बन जाता है। पंडित ज्ञानेश्वर ने कहा, यह तो चमत्कार है। यह साबित करेगा कि तुम्हारे पिता कोई जादूगर नहीं बल्कि भगवान के भक्त हैं। अगले दिन अदालत में सुनवाई होनी थी। पंडित ज्ञानेश्वर ने चंद्रशेखर से कहा, कल तुम मेरे साथ अदालत आना, हम तुम्हारे पिता को छुड़ा लेंगे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। धनसेठ भी वहां था, कोतवाल भी था, न्यायाधीश एक बुजुर्ग और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने मामला सुनना शुरू किया। कोतवाल ने कहा, महोदय यह पंडित रामप्रसाद जादू टोना करता है। इसके पास एक पेड़ है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। धनसेठ जी को भी इसने चोट पहुंचाई है। पंडित ज्ञानेश्वर ने कहा, महोदय यह सब झूठ है। पंडित रामप्रसाद एक सीधे साधे भगवान के भक्त हैं। उनके पास जो पेड़ है वह भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद है। धनसेठ ने उस पेड़ को हड़पने की कोशिश की और इसीलिए उन्हें चोट लगी। न्यायाधीश ने कहा, आपके पास इसका क्या सबूत है? पंडित ज्ञानेश्वर ने चंद्रशेखर को बुलाया। चंद्रशेखर ने आगे बढ़कर वह फल न्यायाधीश को दिखाया। उसने कहा, महोदय यह हमारे पेड़ का फल है। यह चमत्कारी है। न्यायाधीश ने फल को देखा। फल चमक रहा था। उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। न्यायाधीश ने कहा, यह तो अद्भुत है, पर इससे कैसे साबित होगा कि यह भगवान का आशीर्वाद है? चंद्रशेखर ने कहा, महोदय अगर आप इजाजत दें तो मैं इस फल को तोड़कर दिखा सकता हूं। यह सोने की मोहर में बदल जाएगा। न्यायाधीश ने कहा, ठीक है दिखाओ। चंद्रशेखर ने फल को तोड़ा। जैसे ही उसने फल तोड़ा वह उसके हाथ में एक चमकती हुई सोने की मोहर में बदल गया। अदालत में सब लोग हैरान रह गए। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। धनसेठ का चेहरा पीला पड़ गया। पंडित ज्ञानेश्वर ने कहा, महोदय यह सबूत है कि पंडित रामप्रसाद के पास जो पेड़ है वह दिव्य है। यह कोई जादू टोना नहीं है। धनसेठ ने लालच में आकर उस पेड़ को चुराने की कोशिश की और इसीलिए उन्हें चोट लगी। असली अपराधी धनसेठ हैं, न कि पंडित रामप्रसाद। न्यायाधीश ने धनसेठ से पूछा, क्या यह सच है? धनसेठ हकलाने लगा। उसने कहा, नहीं, मैं तो बस। न्यायाधीश ने सख्ती से कहा, सच बताओ। धनसेठ को समझ आ गया कि अब झूठ नहीं चलेगा। उसने सिर झुकाकर कहा, महोदय मैंने गलती की। मैं लालच में आ गया था। मैं उस पेड़ को लेना चाहता था, पर वह मेरा नहीं था। मुझे माफ कर दें। न्यायाधीश ने कहा, तुमने न केवल चोरी करने की कोशिश की बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया भी। यह बहुत गंभीर अपराध है। मैं तुम्हें दंड देता हूं। तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के रूप में देनी होंगी। यह राशि गांव के गरीबों में बांटी जाएगी। और हां, तुम पंडित रामप्रसाद से माफी भी मांगोगे। पंडित रामप्रसाद को तुरंत रिहा किया जाता है। धनसेठ का सिर शर्म से झुक गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे ऐसा अपमान झेलना पड़ेगा। पंडित रामप्रसाद को जेल से रिहा किया गया। वे बाहर आए तो चंद्रशेखर दौड़कर उनके गले लग गया। पंडित रामप्रसाद ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। तुमने मुझे बचाया। चंद्रशेखर ने कहा, नहीं पिताजी, भगवान सूर्यदेव ने हमें बचाया। उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया। पंडित ज्ञानेश्वर ने पंडित रामप्रसाद को आशीर्वाद दिया और कहा, आप धन्य हैं। भगवान ने आपको चुना है। आप हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते रहिए। पंडित रामप्रसाद ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, आपकी बहुत कृपा है। आपने हमारी मदद की। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। धनसेठ को अदालत के आदेश के अनुसार 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी। वह राशि गांव के गरीबों में बांटी गई।
धनसेठ को पंडित रामप्रसाद के सामने आकर माफी भी मांगनी पड़ी। उसने कहा, पंडित जी, मैंने बहुत गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। पंडित रामप्रसाद ने कहा, सेठ जी, मैं आपको माफ करता हूं, पर आपसे निवेदन है कि भविष्य में गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करें, धन का घमंड नहीं करें। धन आता है और जाता है, असली धन तो धर्म और सत्य है। धनसेठ के मन में थोड़ा परिवर्तन आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अभी भी उसके मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या थी। वह सोचता रहा, यह पंडित मुझसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है, लोग मुझसे ज्यादा उसकी इज्जत करते हैं, यह मुझे बर्दाश्त नहीं। पंडित रामप्रसाद और चंद्रशेखर घर लौट आए। सुलोचना ने उनका स्वागत किया। गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए। सबने पंडित रामप्रसाद को बधाई दी। कुछ लोगों ने कहा, पंडित जी, आप सच में भाग्यशाली हैं, भगवान ने आपकी रक्षा की। पंडित रामप्रसाद ने कहा, यह सब भगवान सूर्यदेव की कृपा है, हमें हमेशा उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने गांव में एक बड़ा भंडारा आयोजित किया। सभी गरीबों को भोजन दिया गया। मंदिर में विशेष पूजा की गई। अब पंडित रामप्रसाद का जीवन शांति से चलने लगा। उनकी दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल में सुखी थीं। चंद्रशेखर पढ़ लिखकर एक विद्वान बन रहा था। सुलोचना खुश थी, उनके पास अब धन भी था और सम्मान भी। पर पंडित रामप्रसाद कभी घमंड नहीं करते थे। वे हमेशा विनम्र रहते थे। वे गरीबों की मदद करते रहते थे। उनके चमत्कारी पेड़ से जो भी धन मिलता, उसका एक हिस्सा वे दान में देते थे। गांव में लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। कुछ लोग उनके पास सलाह लेने आते, कुछ आशीर्वाद लेने आते। पर हर जगह अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। पंडित रामप्रसाद के पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था कालू। कालू एक कुटिल और ईर्ष्यालु प्रकृति का व्यक्ति था। वह भी गरीब था, पर उसके मन में दूसरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। जब उसने देखा कि पंडित रामप्रसाद के दिन बदल गए हैं, उनके घर में अब सुख समृद्धि है, तो उसके मन में जलन पैदा हुई। वह सोचने लगा, यह पंडित मुझसे ज्यादा अच्छा क्यों हो गया? हम दोनों गरीब थे, पर अब इसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। यह ठीक नहीं है। कालू के मन में बुरी भावनाएं पनपने लगीं। वह हर दिन पंडित रामप्रसाद के घर को देखता और जलता रहता। एक दिन कालू ने सोचा, मैं इस पंडित को नीचा दिखाऊंगा, मैं इसकी खुशियां छीन लूंगा। उसने योजना बनाई। वह जानता था कि धनसेठ पंडित रामप्रसाद से नाराज है। उसने सोचा, अगर मैं धनसेठ से मिलूं और उसे कुछ ऐसी बातें बताऊं जिनसे वह फिर से पंडित के खिलाफ हो जाए, तो शायद मुझे कुछ फायदा हो। कालू नगर में धनसेठ के पास गया। धनसेठ ने उसे देखकर पूछा, तू कौन है, क्या चाहिए तुझे? कालू ने कहा, सेठ जी, मैं आपको एक जरूरी बात बताने आया हूं। मैं उसी गांव से हूं जहां पंडित रामप्रसाद रहता है। मैं उसका पड़ोसी हूं। धनसेठ की रुचि जागी। उसने कहा, हां बोल, क्या बात है? कालू ने कहा, सेठ जी, आप जानते हैं कि पंडित के पास वह चमत्कारी पेड़ है, पर क्या आप जानते हैं कि वह पेड़ केवल उसी के लिए सोना देता है? अगर कोई और उसे छुए तो वह चोट पहुंचाता है। पर मैं आपको बता सकता हूं कि उस पेड़ को कैसे हासिल किया जा सकता है। धनसेठ ने आगे झुककर कहा, कैसे? बता जल्दी। कालू ने कहा, सेठ जी, अगर आप मुझे कुछ पैसे दें तो मैं आपको बताऊंगा। धनसेठ ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, पर पहले बता क्या योजना है? कालू ने कहा, सेठ जी, पंडित की 2 बेटियों का विवाह हो चुका है, पर अभी उसके बेटे चंद्रशेखर का विवाह नहीं हुआ। अगर किसी तरह उसके परिवार में फिर से समस्या आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो वह कमजोर हो जाएगा। तब हम उसे दबाव में ला सकते हैं। धनसेठ ने कहा, पर यह कैसे होगा? कालू ने कहा, सेठ जी, मैं सुन रहा हूं कि पंडित अपनी बेटियों के लिए फिर से कुछ योजना बना रहा है। वह उनके ससुराल में कुछ उपहार भेजना चाहता है। अगर हम किसी तरह उसके परिवार में फूट डाल दें या उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए, तो वह परेशान हो जाएगा। धनसेठ के मन में फिर से बुरी योजनाएं आने लगीं। उसने कहा, यह विचार अच्छा है, पर इसके लिए हमें सावधानी से काम करना होगा। कालू ने कहा, सेठ जी, मैं आपके साथ हूं, हम मिलकर इस पंडित को सबक सिखाएंगे। धनसेठ ने कहा, ठीक है, तू मेरे लिए काम करेगा, मैं तुझे पैसे दूंगा, पर ध्यान रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
कालू और धनसेठ ने मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू किया। कालू गांव लौट आया और उसने पंडित राम प्रसाद पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसे पता चला कि पंडित राम प्रसाद अपनी बेटियों के ससुराल जाने की तैयारी कर रहे हैं। वे कुछ उपहार और आशीर्वाद लेकर जाना चाहते थे। कालू ने यह बात धनसेठ को बताई। धनसेठ ने कहा, बहुत अच्छा, अब देखो मैं क्या करता हूं। धनसेठ ने अपने गुंडों को बुलाया और एक योजना बताई। उसने कहा, तुम लोग उस पंडित के पीछे लगना। जब वह अपनी बेटियों के ससुराल जाए तो तुम रास्ते में उसे परेशान करना, उसका सामान लूट लेना, पर उसे चोट मत पहुंचाना, बस उसे डराना है। कुछ दिनों बाद पंडित राम प्रसाद अपनी बड़ी बेटी भारती के ससुराल जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कुछ कपड़े, मिठाइयां और उपहार तैयार किए। सुलोचना ने भी कुछ गहने और साड़ियां पैक की। चंद्रशेखर ने कहा, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूं। पंडित राम प्रसाद ने कहा, नहीं बेटा, तुम यहीं रहो, मां का ध्यान रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। अगले दिन सुबह पंडित राम प्रसाद निकल पड़े। रास्ता लंबा था, वे पैदल ही जा रहे थे। दोपहर तक वे एक जंगली रास्ते पर पहुंचे। अचानक कुछ लोग झाड़ियों से निकलकर उनके सामने आ गए। वे धनसेठ के गुंडे थे। एक गुंडे ने कहा, रुक जा पंडित, हमें तेरा सामान चाहिए। पंडित राम प्रसाद घबरा गए। उन्होंने कहा, भाइयों, यह सब मेरी बेटी के लिए है, कृपया मुझे जाने दो। गुंडों ने कहा, हमें तेरी बेटी से कोई मतलब नहीं, हमें तेरा सामान चाहिए, दे दे, नहीं तो हम जबरदस्ती ले लेंगे। पंडित राम प्रसाद ने विरोध करने की कोशिश की, पर गुंडे ताकतवर थे। उन्होंने पंडित राम प्रसाद को धक्का दिया और उनका सामान छीन लिया। उन्होंने कपड़े, मिठाइयां, उपहार सब कुछ ले लिया। पंडित राम प्रसाद गिर पड़े। गुंडे हंसते हुए भाग गए। पंडित राम प्रसाद वहीं बैठकर रोने लगे। उन्होंने सोचा, यह क्या हो गया, मैं अपनी बेटी के पास खाली हाथ कैसे जाऊंगा। वे बहुत दुखी थे। उन्होंने वहीं बैठकर भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह क्या हो गया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पंडित राम प्रसाद को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे खाली हाथ अपनी बेटी के पास नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने सोचा, शायद मुझे वापस जाना चाहिए और फिर से तैयारी करनी चाहिए। वे उठे और वापस गांव की ओर चल पड़े। शाम तक वे घर पहुंच गए। सुलोचना और चंद्रशेखर ने उन्हें देखकर आश्चर्य किया। सुलोचना ने पूछा, स्वामी, आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए और यह सामान कहां है। पंडित राम प्रसाद ने सारी घटना सुनाई। सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए। चंद्रशेखर गुस्से से कहने लगा, यह कैसे हो सकता है, किसने यह किया। पंडित राम प्रसाद ने कहा, मुझे नहीं पता बेटा, पर मुझे लगता है कि यह कोई साधारण डकैती नहीं थी, यह किसी की साजिश है। अगले कुछ दिनों में पंडित राम प्रसाद ने फिर से तैयारी की। उन्होंने फिर से उपहार खरीदे। इस बार उन्होंने सोचा कि वे अकेले नहीं जाएंगे, वे कुछ गांव वालों को साथ ले जाएंगे। पर इस बार भी रास्ते में कुछ अजीब हुआ। जब वे अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनका स्वागत ठंडे मन से किया। भारतीय के ससुराल वाले कुछ नाराज लग रहे थे। पंडित राम प्रसाद ने पूछा, क्या बात है, क्या कोई समस्या है। भारतीय के ससुर ने कहा, पंडित जी, हमने सुना है कि आप अपनी बेटी को यहां भेजकर भूल गए हैं, आपने कभी हमारी सुध नहीं ली। पंडित राम प्रसाद चौंक गए। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो पहले भी आ रहा था, पर रास्ते में मेरा सामान लूट गया था। भारतीय के ससुर ने कहा, हमें नहीं पता, हमें तो किसी ने बताया कि आप हमसे नाराज हैं, कि आप सोचते हैं कि हम आपकी बेटी का ध्यान नहीं रख रहे। पंडित राम प्रसाद हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह सब झूठ है, मुझे किसी ने गलत बातें बताई हैं, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। भारती मेरी बेटी है, आप उसका ध्यान रख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। थोड़ी बातचीत के बाद मामला सुलझ गया, पर पंडित राम प्रसाद को समझ आ गया कि कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, कोई उनके परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। वे घर लौट आए और बहुत सोच में पड़ गए। कुछ दिनों बाद फिर से कुछ अजीब घटना हुई। पंडित राम प्रसाद की छोटी बेटी माधवी के ससुराल से एक संदेश आया कि उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। पंडित राम प्रसाद वहां गए। माधवी के ससुर ने कहा, पंडित जी, हमने सुना है कि आप अपनी बेटी को वापस ले जाना चाहते हैं, क्या यह सच है। पंडित राम प्रसाद हैरान रह गए।
उन्होंने कहा, नहीं, यह बिल्कुल झूठ है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। माधवी खुश है, मैं क्यों उसे वापस लूंगा? माधवी के ससुर ने कहा, पर किसी ने हमें यह बात बताई। हम तो परेशान हो गए थे। पंडित रामप्रसाद को फिर से समझ आया कि यह सब किसी की साजिश है। कोई उनके रिश्तों में जहर घोल रहा है। पंडित रामप्रसाद घर लौटे और बहुत परेशान थे। उन्होंने सुलोचना से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब कौन कर रहा है। कोई हमारे खिलाफ है, कोई हमारे परिवार को तोड़ना चाहता है। सुलोचना ने कहा, स्वामी, यह जरूर किसी की नजर लगी है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। चंद्रशेखर ने कहा, पिताजी, मुझे लगता है यह धनसेठ का काम है। उसने पहले भी आपको परेशान किया था। शायद वह फिर से कुछ कर रहा है। पंडित रामप्रसाद ने कहा, हो सकता है बेटा, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? चंद्रशेखर ने कहा, पिताजी, हमें पता लगाना होगा। मैं गांव में पूछताछ करता हूं, शायद किसी को कुछ पता हो। अगले कुछ दिनों में चंद्रशेखर ने गांव में पूछताछ शुरू की। उसने लोगों से बात की। कुछ लोगों ने बताया कि कालू को अक्सर नगर जाते हुए देखा गया है। कोई बोला कि कालू के पास अचानक कुछ पैसे आ गए हैं। चंद्रशेखर को शक हुआ। उसने कालू पर नजर रखनी शुरू की। एक दिन चंद्रशेखर ने कालू को फिर से नगर जाते हुए देखा। चंद्रशेखर ने उसका पीछा किया। कालू सीधे धनसेठ की हवेली में गया। चंद्रशेखर छुपकर देखता रहा। थोड़ी देर बाद कालू बाहर आया। उसके हाथ में कुछ पैसे थे। चंद्रशेखर को समझ आ गया, यह कालू और धनसेठ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर घर लौटा और पिताजी को सब बताया। पंडित रामप्रसाद को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, कालू तो हमारा पड़ोसी है, हमने उसका कभी बुरा नहीं किया, फिर वह ऐसा क्यों कर रहा है? चंद्रशेखर ने कहा, पिताजी, ईर्ष्या और लालच लोगों को अंधा बना देते हैं। कालू हमारी खुशी नहीं देख सकता, इसलिए वह धनसेठ के साथ मिल गया है। पंडित रामप्रसाद ने कहा, पर हम क्या करें? हम तो भगवान के भक्त हैं, हम किसी से बदला नहीं ले सकते। चंद्रशेखर ने कहा, पिताजी, हमें फिर से भगवान सूर्यदेव की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने पहले भी हमारी मदद की है, वे फिर से मदद करेंगे। उस रात पंडित रामप्रसाद, सुलोचना और चंद्रशेखर तीनों ने मिलकर भगवान सूर्यदेव की पूजा की। उन्होंने दीपक जलाए, धूप जलाई, मंत्रों का जाप किया। पंडित रामप्रसाद ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे भगवान सूर्यदेव, आप सबके साक्षी हैं। आप जानते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कोई हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हे प्रभु, हमें मार्ग दिखाइए, हमें शक्ति दीजिए, हम आपकी शरण में हैं। सुलोचना भी रो रोकर प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो। चंद्रशेखर ने भी मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने पिता की मदद कर सकूं। रात गहराती गई, तीनों प्रार्थना करते रहे। अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। तीनों ने आंखें खोली। उन्होंने देखा कि चमत्कारी पेड़ से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है। वह रोशनी धीरे धीरे एक आकृति में बदल गई। यह भगवान सूर्यदेव थे। तीनों ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा, उठो मेरे भक्तों, मैं तुम्हारी पुकार सुन चुका हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। धनसेठ और कालू तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, पर डरो मत, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य कभी टिक नहीं सकता। पंडित रामप्रसाद ने कहा, प्रभु, हमें क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अपने धर्म पर चलते रहो, सत्य बोलते रहो, गरीबों की मदद करते रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, उन्हें उनका फल मिलेगा। भगवान ने आगे कहा, पर तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें कालू को माफ करना होगा, उसे सही रास्ता दिखाना होगा। ईर्ष्या और लालच ने उसे अंधा बना दिया है। अगर तुम उसे प्रेम और करुणा से समझाओगे तो शायद वह बदल जाए। पंडित रामप्रसाद ने कहा, प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, मैं उसे माफ करता हूं, मैं उससे प्रेम से बात करूंगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली धर्म है, द्वेष नहीं, प्रेम, बदला नहीं, क्षमा। तुम धन्य हो रामप्रसाद, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह कहकर भगवान सूर्यदेव अदृश्य हो गए, पर उनकी उपस्थिति का एहसास अभी भी कमरे में था।
तीनों का मन शांत हो गया। उन्हें विश्वास हो गया कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन पंडित रामप्रसाद ने कालू को अपने घर बुलाया। कालू डरते डरते आया। उसे लग रहा था कि शायद पंडित रामप्रसाद को उसकी साजिश का पता चल गया है। पंडित रामप्रसाद ने कालू को बैठाया और प्रेम से कहा, कालू भाई, तुम मेरे पड़ोसी हो, हम एक साथ रहते हैं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या मैंने तुम्हारा कुछ बुरा किया है? कालू घबरा गया। उसने कहा, नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पंडित रामप्रसाद ने कहा, तो फिर तुम धनसेठ के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश क्यों कर रहे हो? कालू का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने कहा, पंडित जी, मैं नहीं। पंडित रामप्रसाद ने हाथ उठाकर उसे रोका और कहा, कालू भाई, झूठ मत बोलो। मुझे सब पता है। मेरे बेटे ने तुम्हें धनसेठ की हवेली जाते देखा है। तुमने ही तो मेरे रिश्तेदारों को गलत बातें बताईं। तुमने ही तो धनसेठ के गुंडों को मेरा सामान लुटवाया। कालू अब और नहीं छुपा सका। वह रोने लगा और बोला, हां पंडित जी, मैंने ही यह सब किया, पर मैं बहुत गलत था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं ईर्ष्या में अंधा हो गया था। जब देखा कि आपके दिन बदल गए हैं, आपके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं, तो मन में जलन हुई। मैंने सोचा कि अगर आपको नीचा दिखाऊंगा तो मुझे संतोष मिलेगा, पर मैं बहुत गलत था। मुझे माफ कर दीजिए। पंडित रामप्रसाद का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कालू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कालू भाई, मैं तुम्हें माफ करता हूं। ईर्ष्या और लालच किसी का भला नहीं करते। देखो, मेरे पास भी पहले कुछ नहीं था। मैं भी गरीब था, पर मैंने भगवान पर भरोसा रखा। मैंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की। मैंने हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की और भगवान ने मेरी सुध ली। तुम भी अगर सच्चे मन से भगवान की भक्ति करोगे, मेहनत करोगे, तो तुम्हारे दिन भी बदलेंगे। कालू ने रोते हुए कहा, पंडित जी, आप बहुत दयालु हैं। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप मुझे माफ कर रहे हैं। मैं आपका आरणी हूं। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। पंडित रामप्रसाद ने कहा, कालू भाई, अब तुम धनसेठ के साथ यह साजिश बंद करो। उसने तुम्हें पैसे दिए होंगे, पर वह तुम्हारा भला नहीं सोच रहा। वह तो बस अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है। तुम उसके चक्कर में मत पड़ो। कालू ने सिर हिलाया और कहा, जी पंडित जी, मैं अब उससे कोई संबंध नहीं रखूंगा। मैं आपके सामने वचन देता हूं। पंडित रामप्रसाद ने कहा, बहुत अच्छा। और हां, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक कहना। हम पड़ोसी हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कालू की आंखों में आंसू थे। उसने पंडित रामप्रसाद के पैर छुए और कहा, पंडित जी, आप सच में देवता हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखें। मैं अब से आपकी हर बात मानूंगा। पंडित रामप्रसाद ने उसे उठाया और गले लगा लिया। कालू चला गया। उसके जाने के बाद सुलोचना ने कहा, स्वामी, आपने बहुत अच्छा किया। आपने उसे माफ किया। यही तो असली धर्म है। चंद्रशेखर ने कहा, पिताजी, आप महान हैं। आपने मुझे सिखाया कि बदले की भावना से कुछ नहीं होता। क्षमा और प्रेम ही सच्ची शक्ति है। पंडित रामप्रसाद ने कहा, बेटा, यह सब भगवान सूर्यदेव की कृपा है। उन्होंने ही मुझे यह समझाया। अब हमें देखना है कि धनसेठ क्या करता है। कालू तो सुधर गया, पर धनसेठ अभी भी वही है। कुछ दिनों बाद धनसेठ को पता चला कि कालू अब उसका साथ नहीं दे रहा। उसने कालू को बुलाया और पूछा, क्या हुआ? तू अब मेरे पास क्यों नहीं आता? काम बंद कर दिया क्या? कालू ने हिम्मत करके कहा, सेठ जी, मैं यह गलत काम नहीं करूंगा। पंडित रामप्रसाद ने मुझे माफ कर दिया। उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। धनसेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, तू मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है। मैंने तुझे इतने पैसे दिए और तू मुझे धोखा दे रहा है। कालू ने कहा, सेठ जी, पैसे से बड़ी चीज होती है इंसानियत। पंडित जी ने मुझे वह सिखाया जो आप कभी नहीं सिखा सकते। मैं अब आपका साथ नहीं दूंगा। यह कहकर कालू चला गया। धनसेठ बहुत गुस्से में था। उसने सोचा, यह पंडित मुझे हर बार हरा देता है। पहले अदालत में हराया, अब मेरे साथी को भी अपनी तरफ कर लिया। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे कुछ और करना होगा। उसने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, जाओ, गांव में पता लगाओ कि पंडित रामप्रसाद की कोई और कमजोरी है क्या, कोई ऐसी जगह जहां हम उसे दबाव में ला सकें। मुनीम ने कुछ दिनों तक पता लगाया। फिर उसने आकर धनसेठ से कहा,
सेठ जी, मुझे पता चला है कि पंडित राम प्रसाद अब अपने बेटे चंद्रशेखर के विवाह की योजना बना रहे हैं। अगर हम उसमें कोई अड़चन डाल दें तो शायद वह परेशान हो जाएगा। धनसेठ की आंखों में चमक आई। उसने कहा, बहुत अच्छा, यही करेंगे। जब भी पंडित किसी लड़की वाले से बात करे, हम उन्हें डराएंगे या उन्हें कोई गलत बात बताएंगे। इस तरह चंद्रशेखर का विवाह नहीं हो पाएगा और पंडित परेशान हो जाएगा। मुनीम ने कहा, पर सेठ जी, यह बहुत गलत होगा। एक लड़के की शादी में रुकावट डालना बहुत बड़ा पाप है। धनसेठ ने गुस्से से कहा, मुझे पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं, मुझे बस उस पंडित को सबक सिखाना है। तू जा और मेरा काम कर। मुनीम मजबूर था, उसे धनसेठ के आगे झुकना पड़ा। पंडित रामप्रसाद सच में चंद्रशेखर के विवाह की तैयारियां कर रहे थे। चंद्रशेखर अब 18 वर्ष का हो गया था। वह सुशिक्षित और सुसंस्कारी था। पंडित रामप्रसाद ने पास के गांवों में संदेश भेजे कि वे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जवाब दिया। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार था जिनकी एक बेटी थी। उसका नाम शारदा था। शारदा बहुत सुंदर और गुणवती थी। उसे वेदों का अच्छा ज्ञान था। वह संगीत में भी निपुण थी। पंडित रामप्रसाद को यह रिश्ता पसंद आया। उन्होंने शारदा के पिता से मिलने का समय लिया। शारदा के पिता का नाम पंडित शिवशंकर था। वे भी एक विद्वान और धार्मिक व्यक्ति थे। पंडित रामप्रसाद और सुलोचना शारदा के घर गए। पंडित शिवशंकर ने उनका स्वागत किया। दोनों परिवारों ने बात की। पंडित शिवशंकर ने कहा, पंडित जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप बहुत धर्मात्मा हैं। मुझे खुशी होगी अगर हमारे बच्चों का रिश्ता हो जाए। पंडित रामप्रसाद ने कहा, मैं भी यही चाहता हूं। आपकी बेटी बहुत गुणवती है। मेरे बेटे के लिए वह सही जीवन साथी होगी। दोनों ने मिलकर विवाह की तारीख तय की। सब कुछ ठीक चल रहा था। पंडित रामप्रसाद बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा, अब चंद्रशेखर का विवाह भी हो जाएगा। भगवान की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। पर धनसेठ चुप नहीं बैठा था। उसने अपने मुनीम को भेजा। मुनीम ने पंडित शिवशंकर से मिलने का बहाना बनाया। वह उनके गांव गया और पंडित शिवशंकर से बोला, पंडित जी, मैं आपको एक जरूरी बात बताने आया हूं। आप जिस पंडित रामप्रसाद के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं, वह सही आदमी नहीं है। पंडित शिवशंकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या मतलब, क्या बात है? मुनीम ने झूठ बोला, पंडित जी, सुना है कि पंडित रामप्रसाद ने अपना धन गलत तरीके से कमाया है। उसने किसी को धोखा दिया है और उसके परिवार में कुछ गड़बड़ है। उसकी बेटियों के ससुराल में भी समस्याएं हैं। पंडित शिवशंकर को थोड़ा शक हुआ। उन्होंने कहा, पर मैंने तो सुना है कि पंडित रामप्रसाद बहुत अच्छे हैं। सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। मुनीम ने कहा, हां, वे बाहर से अच्छे दिखते हैं, पर अंदर से नहीं। आप सोच समझकर फैसला करें। आपकी बेटी का भविष्य दांव पर है। यह कहकर मुनीम चला गया। पंडित शिवशंकर के मन में शंका का बीज बो दिया गया। वे सोचने लगे, क्या सच में कुछ गड़बड़ है? मुझे और पता लगाना चाहिए। उन्होंने कुछ लोगों से पूछताछ की। धनसेठ ने पहले से ही कुछ लोगों को पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया था। उन लोगों ने भी पंडित रामप्रसाद के बारे में कुछ गलत बातें फैलाईं। पंडित शिवशंकर भ्रमित हो गए। कुछ दिनों बाद पंडित रामप्रसाद फिर से पंडित शिवशंकर से मिलने गए। इस बार पंडित शिवशंकर का व्यवहार ठंडा था। पंडित रामप्रसाद ने पूछा, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। पंडित शिवशंकर ने कहा, पंडित जी, मुझे कुछ बातें सुनने को मिली हैं। लोग कह रहे हैं कि आपके परिवार में कुछ समस्याएं हैं। क्या यह सच है? पंडित रामप्रसाद हैरान रह गए। उन्होंने कहा, कौन सी समस्याएं? मुझे तो कुछ पता नहीं। हमारा परिवार बहुत अच्छा है। मेरी बेटियां अपने ससुराल में खुश हैं। मेरा बेटा सुशिक्षित है। हम सब भगवान के भक्त हैं। पंडित शिवशंकर ने कहा, पर लोग कह रहे हैं कि आपने अपना धन गलत तरीके से कमाया है। पंडित रामप्रसाद को समझ आ गया कि यह फिर से किसी की साजिश है। उन्होंने कहा, पंडित जी, यह सब झूठ है। मेरा धन भगवान सूर्यदेव की कृपा से मिला है। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किसी ने आपको गलत बातें बताई हैं। कृपया मेरी बात का विश्वास करें। पंडित शिवशंकर ने कहा, मैं नहीं जानता पंडित जी। मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। मैं आपको जवाब दूंगा। पंडित रामप्रसाद समझ गए कि मामला गंभीर है। वे घर लौट आए और बहुत दुखी थे।
उन्होंने सुलोचना से सारी बात बताई। सुलोचना ने कहा, स्वामी, यह फिर से धनसेठ की करतूत है। वह हमें परेशान कर रहा है। चंद्रशेखर को जब यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा, पिताजी, यह धनसेठ हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, हमें कुछ करना होगा। पंडित रामप्रसाद ने कहा, बेटा, हम क्या कर सकते हैं? हम तो भगवान के भरोसे हैं। चंद्रशेखर ने कहा, पिताजी, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। मैं धनसेठ के पास जाऊंगा और उससे सीधे बात करूंगा। पंडित रामप्रसाद ने कहा, नहीं बेटा, यह खतरनाक हो सकता है। चंद्रशेखर ने कहा, पिताजी, मुझे जाने दीजिए, मैं डरता नहीं हूं। सुलोचना ने भी कहा, स्वामी, शायद चंद्रशेखर सही कह रहा है, कभी कभी हमें सामना करना पड़ता है। अगले दिन चंद्रशेखर नगर गया। वह सीधे धनसेठ की हवेली में पहुंचा। पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर चंद्रशेखर ने जोर से कहा, मुझे धनसेठ से मिलना है, मैं पंडित रामप्रसाद का बेटा हूं। धनसेठ ने जब यह सुना तो उसने चंद्रशेखर को अंदर बुलाया। चंद्रशेखर अंदर गया। धनसेठ ने व्यंग्य से कहा, अरे, तो तू उस पंडित का बेटा है, क्या चाहिए तुझे? चंद्रशेखर ने साहस से कहा, सेठ जी, मैं जानता हूं कि आप हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आपने कालू को पैसे देकर हमारे खिलाफ किया, आपने मेरे पिताजी का सामान लुटवाया और अब आप मेरे विवाह में अड़चन डाल रहे हैं। यह सब क्यों? धनसेठ हंसने लगा। उसने कहा, तू बहुत बहादुर है, इतनी कम उम्र में मेरे सामने आ गया। पर सुन, तेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। चंद्रशेखर ने कहा, मेरे पिताजी ने आपका अपमान नहीं किया, आपने खुद अपना अपमान किया। आपने लालच में आकर हमारे चमत्कारी पेड़ को चुराने की कोशिश की। आपको चोट लगी तो यह आपकी गलती थी। फिर आपने झूठा मुकदमा किया, अदालत ने आपको दोषी ठहराया। यह सब आपकी ही गलती है। धनसेठ का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, तू मुझे उलाहना दे रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? चंद्रशेखर ने बिना डरे कहा, सेठ जी, आप धनवान हैं, शक्तिशाली हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत काम कर सकते हैं। भगवान सबको देख रहे हैं, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। आप अभी भी रुक जाइए, हमारे खिलाफ साजिश बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका बुरा होगा। धनसेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, इसे पकड़ो और बाहर निकालो। नौकर आगे बढ़े। चंद्रशेखर ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं, पर याद रखिएगा, सत्य की हमेशा जीत होती है, आप हारेंगे। यह कहकर चंद्रशेखर बाहर चला गया। धनसेठ बहुत गुस्से में था। उसने सोचा, यह लड़का बहुत बहादुर है, इसे सबक सिखाना होगा। उसने और भी षड्यंत्र रचने शुरू किए। उसने कुछ लोगों को पैसे देकर गांव गांव में यह अफवाह फैलाई कि पंडित रामप्रसाद का परिवार अशुभ है, जो भी उनसे रिश्ता करेगा उसका बुरा होगा। इन अफवाहों की वजह से पंडित रामप्रसाद की बहुत बदनामी हुई। जो भी लड़की वाले उनके पास आते, वे यह सुनकर मना कर देते। पंडित शिवशंकर ने भी अंततः इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, पंडित जी, मुझे खेद है, पर मैं यह रिश्ता नहीं कर सकता। बहुत सी अफवाहें सुनने को मिल रही हैं, मैं अपनी बेटी का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकता। पंडित रामप्रसाद को बहुत दुख हुआ। चंद्रशेखर भी बहुत निराश था। सुलोचना रोती रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन पंडित रामप्रसाद ने कहा, अब बस, हमें फिर से भगवान सूर्यदेव की शरण में जाना होगा। उन्होंने पूरे परिवार के साथ 3 दिन का उपवास रखा। तीनों दिन वे सूर्यदेव की पूजा करते रहे, मंत्रों का जाप करते रहे। तीसरे दिन शाम को पंडित रामप्रसाद ने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान सूर्यदेव, अब तो आपको ही कुछ करना होगा। हम निर्दोष हैं, फिर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। धनसेठ हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हमारी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। हे प्रभु, अब आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमें न्याय दिलाइए। सुलोचना भी रो रोकर प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे बेटे का विवाह करवा दीजिए, उसकी उम्र निकली जा रही है। लोग हमें बुरा कह रहे हैं, हमारी लाज रखिए। चंद्रशेखर ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। तीनों प्रार्थना करते रहे। रात गहराती गई। आधी रात के बाद अचानक कमरे में एक तेज हवा चली। दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं। फिर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ।
यह भगवान सूर्यदेव थे। तीनों ने तुरंत प्रणाम किया। भगवान ने कहा, उठो मेरे भक्तों, मैं तुम्हारी पुकार सुन चुका हूं। मैं जानता हूं कि धनसेठ तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है। उसका घमंड अब सीमा पार कर गया है। अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। पंडित राम प्रसाद ने कहा, प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, धनसेठ को उसके कर्मों का फल मिलेगा और तुम्हें भी न्याय मिलेगा। चंद्रशेखर का विवाह होगा एक बहुत ही योग्य कन्या से, पर उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। सब कुछ सही समय पर होगा। और हां, धनसेठ के घमंड को तोड़ने के लिए मैं एक योजना बनाई। भगवान सूर्यदेव ने आगे कहा, और हां, धनसेठ के घमंड को तोड़ने के लिए मैं एक योजना बनाऊंगा। कल सुबह तुम सब देखना, धनसेठ को उसके कर्मों का फल मिलेगा। यह कहकर भगवान सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। पंडित राम प्रसाद, सुलोचना और चंद्रशेखर को शांति मिली। उन्हें विश्वास हो गया कि अब सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह नगर में अजीब घटनाएं होने लगी। धनसेठ जब सोकर उठा तो उसे अपने शरीर में अजीब खुजली महसूस हुई। जब उसने देखा तो उसके पूरे शरीर पर लाल चकत्ते निकल आए थे। वह घबरा गया। उसने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने देखा और कहा, सेठ जी, यह तो कोई अजीब बीमारी है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका इलाज क्या है। धनसेठ चिल्लाया, तो फिर कुछ करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वैद्य ने कुछ दवाइयां दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इतने में धनसेठ के नौकर दौड़ते हुए आए और बोले, सेठ जी, बड़ी मुसीबत आ गई। आपकी 3 दुकानों में आग लग गई है। बहुत नुकसान हो गया है। धनसेठ को झटका लगा। वह बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा, पर खुजली और दर्द की वजह से उठ नहीं पा रहा था। उसने कहा, जल्दी जाओ और आग बुझाओ, जितना बचा सको बचाओ। नौकर भागे। थोड़ी देर बाद फिर एक नौकर आया और बोला, सेठ जी, बुरी खबर है। जो माल आपने बंदरगाह पर भेजा था, वह जहाज तूफान में डूब गया। सारा माल समुद्र में चला गया। धनसेठ को अब समझ आने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा, यह सब एक साथ कैसे हो रहा है? पहले बीमारी, फिर आग, अब जहाज डूब गया। क्या यह किसी का श्राप है? तभी उसके मुनीम ने आकर कहा, सेठ जी, और भी बुरी खबर है। जिन लोगों को आपने कर्ज दिया था, वे सब भाग गए हैं। कोई भी पैसे वापस नहीं दे रहा, और नगर के राजा ने आपके ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया है, क्योंकि आपकी दुकान में नकली माल मिला है। धनसेठ के होश उड़ गए। वह चिल्लाया, यह सब क्या हो रहा है? मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। धनसेठ की पत्नी रोने लगी, हे भगवान, हमारा क्या होगा? सारी संपत्ति खत्म हो रही है। धनसेठ के बच्चे भी डर गए। पूरी हवेली में हाहाकार मच गया। धनसेठ बिस्तर पर पड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसे पंडित राम प्रसाद की बात याद आई, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। उसे चंद्रशेखर की चेतावनी भी याद आई, भगवान सबको देख रहे हैं, सत्य की हमेशा जीत होती है। धनसेठ को अब एहसास होने लगा कि यह सब उसके बुरे कर्मों का फल है। उसने सोचा, मैंने बहुत गलत किया। मैंने लालच में आकर निर्दोष लोगों को परेशान किया। मैंने झूठ बोला, साजिश रची, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अब भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। उसे पछतावा होने लगा, पर अभी भी उसका घमंड पूरी तरह नहीं टूटा था। वह सोच रहा था, शायद यह सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पर अगले कुछ दिनों में धनसेठ की हालत और भी खराब होती गई। उसकी बीमारी बढ़ती गई। अब वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। उसकी सारी दुकानें बंद हो गईं। कर्जदारों ने उस पर मुकदमे कर दी। नगर के लोग उसके घर के बाहर जमा होकर अपने पैसे मांगने लगे। धनसेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमें अपनी हवेली भी बेचनी पड़ेगी। धनसेठ रो पड़ा। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। वह बोला, मैंने बहुत गलत किया, अब मुझे सजा मिल रही है। एक दिन धनसेठ के एक पुराने नौकर ने उससे कहा, सेठ जी, अगर आप चाहें तो पंडित राम प्रसाद के पास जाइए, वे बहुत दयालु हैं, शायद वे आपकी मदद कर दें। धनसेठ ने पहले तो मना किया, पर फिर सोचा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। अगले दिन धनसेठ ने अपने नौकरों की मदद से किसी तरह उठने की कोशिश की। वह बहुत कमजोर हो गया था। उसे सहारा देकर नौकर उसे गांव ले गए, जहां पंडित राम प्रसाद रहते थे। जब धनसेठ पंडित राम प्रसाद के घर पहुंचा तो पंडित जी बाहर थे। धनसेठ को देखकर वे चौंक गए। धनसेठ की हालत बहुत खराब थी।
वह पहले की तरह मोटा और चमकदार नहीं था। अब वह दुबला पतला और बीमार दिख रहा था। उसके कपड़े भी फटे पुराने थे। पंडित रामप्रसाद ने पूछा, सेठ जी, आप यहां? आपकी यह हालत कैसे हुई? धन सेठ की आंखों में आंसू आ गए। वह पंडित रामप्रसाद के पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत गलत किया। मैंने आपके और आपके परिवार के साथ बहुत बुरा किया। मैंने लालच, घमंड और ईर्ष्या में अंधा होकर आपको परेशान किया। आपका पेड़ चुराने की कोशिश की, झूठा मुकदमा किया, आपके खिलाफ साजिश रची, आपके बेटे के विवाह में अड़चन डाली। मैं बहुत बुरा इंसान हूं। अब मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। पंडित रामप्रसाद का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने धनसेठ को उठाया और कहा, सेठ जी, उठिए। यह सब भगवान की लीला है। भगवान सबको सही रास्ता दिखाते हैं। आप अब समझ गए कि लालच और घमंड किसी का भला नहीं करते। धनसेठ ने कहा, हां पंडित जी, मैं समझ गया। अब मैं बदलना चाहता हूं, पर मेरी यह बीमारी ठीक नहीं हो रही। कोई वैद्य इसका इलाज नहीं कर पा रहा। पंडित रामप्रसाद ने कहा, आइए, अंदर आइए। हम भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं। शायद वे आप पर कृपा करें। धनसेठ को अंदर ले जाया गया। पंडित रामप्रसाद ने उसे भगवान सूर्यदेव की मूर्ति के सामने बिठाया। धनसेठ ने पूरे मन से प्रार्थना की, हे भगवान सूर्यदेव, मैंने बहुत गलतियां की है। मैंने आपके भक्त को परेशान किया। मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं वचन देता हूं कि अब से मैं सही रास्ते पर चलूंगा। मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। मुझे एक मौका दीजिए। धनसेठ रोते रोते प्रार्थना करता रहा। पंडित रामप्रसाद, सुलोचना और चंद्रशेखर भी साथ में प्रार्थना कर रहे थे। अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए। सबने प्रणाम किया। भगवान ने धनसेठ की तरफ देखा और कहा, धनसेठ, तुमने बहुत गलतियां की है। तुम्हारा घमंड, लालच और ईर्ष्या तुम्हारे विनाश का कारण बना। पर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमने सच्चे मन से माफी मांगी है, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। धनसेठ ने रोते हुए कहा, धन्यवाद प्रभु, मैं अब कभी गलती नहीं करूंगा। भगवान ने अपना हाथ धनसेठ के सिर पर रखा। तुरंत धनसेठ की बीमारी गायब हो गई। उसके शरीर के सारे चकत्ते साफ हो गए। वह फिर से स्वस्थ हो गया। भगवान ने कहा, धनसेठ, तुम्हारा स्वास्थ्य वापस आ गया है। अब तुम्हें मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन फिर से बनाना होगा। पंडित रामप्रसाद की मदद करो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, और हां, जिन लोगों को तुमने नुकसान पहुंचाया है उनसे माफी मांगो और उन्हें मुआवजा दो। धनसेठ ने हाथ जोड़कर कहा, जी प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। भगवान ने फिर पंडित रामप्रसाद की तरफ देखा और कहा, रामप्रसाद, तुमने बहुत धैर्य रखा। तुमने अपने दुश्मन को भी माफ किया। यह सच्चे धर्म का लक्षण है। अब तुम्हारे बेटे के विवाह का समय आ गया है। कल एक ब्राह्मण परिवार तुम्हारे गांव आएगा। उनकी बेटी चंद्रशेखर के लिए सबसे उपयुक्त है। तुम उनसे बात करना। पंडित रामप्रसाद ने प्रणाम किया। धन्यवाद प्रभु, आपकी कृपा अपार है। भगवान मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। धनसेठ अब पूरी तरह स्वस्थ था। उसने पंडित रामप्रसाद के पैर छुए और कहा, पंडित जी, आज से आप मेरे गुरु हैं। मैं आपकी हर बात मानूंगा। पंडित रामप्रसाद ने उसे गले लगाया और कहा, सेठ जी, हम सब भाई हैं। अब हमें मिलकर रहना चाहिए। अगले दिन सचमुच एक ब्राह्मण परिवार गांव आया। उनका नाम पंडित विश्वनाथ था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत सुंदर, गुणवती और विद्वान थी। वह धार्मिक भी थी और संगीत में भी निपुण थी। पंडित रामप्रसाद ने उनसे बात की। पंडित विश्वनाथ ने कहा, पंडित जी, हमने आपके बारे में बहुत अच्छा सुना है। हमें खुशी होगी अगर हमारे बच्चों का रिश्ता हो जाए। दोनों परिवारों ने मिलकर विवाह तय किया। इस बार कोई अड़चन नहीं आई। सब कुछ सही रहा। धनसेठ ने पंडित रामप्रसाद से कहा, पंडित जी, मैं चंद्रशेखर के विवाह में पूरी मदद करूंगा। जो भी खर्च होगा वह मैं दूंगा। यह मेरे पाप का प्रायश्चित होगा। पंडित रामप्रसाद ने मना किया, नहीं सेठ जी, यह जरूरी नहीं है। पर धनसेठ ने जिद की, नहीं पंडित जी, कृपया मुझे यह मौका दीजिए। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। अब मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए। पंडित रामप्रसाद ने उसकी बात मान ली। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं।
धन सेठ ने अपनी बची हुई संपत्ति से विवाह का सारा इंतजाम किया। उसने बहुत अच्छे कपड़े, गहने और खाना पीना का प्रबंध किया। पूरे गांव को निमंत्रण दिया गया। विवाह का दिन आया। चंद्रशेखर और मीरा का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। सब लोग खुश थे। पंडित रामप्रसाद का परिवार आनंदित था। धन सेठ भी खुश था कि उसे अपनी गलती सुधारने का मौका मिला। विवाह के बाद मीरा पंडित रामप्रसाद के घर आई। वह बहुत अच्छी बहू साबित हुई। उसने सबका ध्यान रखा। चंद्रशेखर भी बहुत खुश था। उसे एक अच्छी जीवन साथी मिल गई थी। धन सेठ अपने वचन पर कायम रहा। उसने फिर से ईमानदारी से व्यापार शुरू किया। उसने पंडित रामप्रसाद की मदद से अपना जीवन सुधारा। वह अब लालच और घमंड से दूर रहने लगा। वह गरीबों की मदद करने लगा। उसने जिन लोगों को पहले नुकसान पहुंचाया था उनसे माफी मांगी और उन्हें मुआवजा दिया। कुछ समय बाद धनसेठ की किस्मत फिर से पलटने लगी। उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। पर इस बार वह घमंड नहीं करता था। वह हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करता था। वह पंडित रामप्रसाद को अपना गुरु मानता था और उनसे सलाह लेता था। दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए थे। गांव में भी सब कुछ शांतिपूर्ण हो गया। लोग पंडित रामप्रसाद का बहुत सम्मान करते थे। वे उन्हें एक आदर्श इंसान मानते थे। एक दिन पंडित रामप्रसाद ने सभी गांववासियों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, भगवान सूर्यदेव की कृपा से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। हमने देखा कि लालच, घमंड और ईर्ष्या किसी का भला नहीं करते। हमने यह भी देखा कि क्षमा, प्रेम और धैर्य से हर समस्या का समाधान हो सकता है। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात, हमें एक दूसरे से प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। सभी गांव वासियों ने तालियां बजाईं। धन सेठ आगे आया और बोला, पंडित जी ठीक कह रहे हैं। मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण हूं। मैंने गलत रास्ते पर चलकर सब कुछ खो दिया था, पर पंडित जी और भगवान सूर्यदेव की कृपा से मुझे फिर से मौका मिला। अब मैं सही रास्ते पर हूं और खुश हूं। आप सब भी हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिए। सब लोगों ने धनसेठ की बात का समर्थन किया। उस दिन के बाद से गांव में बहुत शांति और खुशहाली रही। पंडित रामप्रसाद का चमत्कारी पेड़ अब भी उनके आंगन में खड़ा था। रोज सोने के फल देता था, पर अब कोई उसे चुराने की हिम्मत नहीं करता था। सब जानते थे कि वह भगवान की देन है और उसकी रक्षा करनी चाहिए। पंडित रामप्रसाद अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद करने में करते थे। उन्होंने गांव में एक विद्यालय खुलवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। उन्होंने एक धर्मशाला भी बनवाई जहां यात्री रुक सकते थे। चंद्रशेखर और मीरा का जीवन भी सुखमय था। कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर बेटा हुआ। पंडित रामप्रसाद बहुत खुश हुए। उन्होंने पोते का नाम दिवाकर रखा, जो सूर्य का ही एक नाम है। दिवाकर बड़ा होकर भी अपने दादाजी की तरह धार्मिक और दयालु बना। धनसेठ को भी पोते पोतियां हुईं। उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। वह हमेशा पंडित रामप्रसाद का आभारी रहा। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।